नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एससी ने कंडक्टर की परीक्षा 2015 में जो आयोजित कराई थी, उसमें जो जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सीधे प्रश्नों को। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो दोस्तों, ये अखिलेश यादव जो थे, सबसे कम उम्र में यूपी के सीएम बनने थे। ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? तो आपके ऑप्शन थे स्टीयरिंग के हार्ड होने के कारण, स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण, टायरों के घिसने के कारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, स्टीयरिंग जो ढीली होती है तो स्टीयरिंग में फ्री प्ले आ जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखा था सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है? तो दोस्तों, सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक। इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और जब इसको वाहनों में ईंधन के रूप में भरा जाता है तो दोस्तों पूछा गया प्रति कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इसका आपका जवाब होगा ए पार्ट, 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक इसको दबाया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है किसी वस्तु की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? तो आपके जो ऑप्शन है वो है टायरों में हवा का कम होना, कमजोर बैटरी, कमजोर सर्किट, ईंधन टंकी में कम डीजल का होना। तो दोस्तों, कमजोर बैटरी के कारण ऐसा होता है कि जब स्पीड बढ़ती है तो रोशनी बढ़ जाती है। पांचवें प्रश्न में कहा गया है कि भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों, भारत में जो यातायात व्यवस्था है उसका शुरुआत करने का श्रेय ब्रिटिश शासकों को जाता है। आपका सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ मेट्रो योजना के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहां से कहां तक चलाने की योजना है? तो दोस्तों, यूपी सरकार ने जो मेट्रो चलाई थी 2016 में, तो वो दोस्तों ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग के बीच में सर्वप्रथम चलाई गई थी। तो ये पार्टीशन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया। आपको बताना है किन दो शहरों को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेस, दोस्तों यमुना नदी के किनारे किनारे बनाया गया है। ऑप्शन है आपका आगरा और नोएडा, बी पार्ट में है आगरा और लखनऊ, सी में आगरा इलाहाबाद और डी में है आगरा और बरेली। तो दोस्तों, आगरा और नोएडा को कनेक्ट करता है यमुना एक्सप्रेसवे। आपका ए पार्ट सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया उत्तर प्रदेश राज्य की वुमेन्स हेल्पलाइन की सुविधा किस फोन नंबर पर शुरू की गई? जो महिला हेल्पलाइन नंबर है वो नंबर आपको बताना है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कई जगह लिखा रहता है जो यूपी की वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर है वो है 1090, यानी डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस 9वां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वप्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाया था? तो दोस्तों, सबसे पहले वनडे क्रिकेट में जो दोहरा शतक लगाया था वो सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में सर्वप्रथम सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया था। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। मधुशाला किनकी कृति पूछा गया है? तो हरवंश राय बच्चन की कृति है मधुशाला। सबसे अधिक चमकीला ग्रह पूछ लिया गया था, तो दोस्तों शुक्र ग्रह जो है वो सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक पूछा गया था, तो दोस्तों एसबीआई भारत का जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा पूछा गया था, दोस्तों भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से सीमा को स्पर्श करता है?
तो दोस्तों यूपी जो है इसकी सीमा सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्यों से टच होती है। इसको 9 राज्य की सीमा टच होती है। ठीक, यूपी की सीमा 9 राज्यों से टच होती है। अब 15वें प्रश्न में कह रहे हैं कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा। दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति या अध्यक्ष होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न में बात करी गई है भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों यूपी का गन्ना उत्पादन में अगर हम बात करें पूरे देश में प्रथम स्थान आता है। तो डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। अब पूछा गया है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो दोस्तों भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब नेक्स्ट प्रश्न में है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। अब यहाँ ईसीजी का प्रयोग किसके निर्णय के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ईसीजी जो मशीन होती है उसका प्रयोग हृदय की कमजोरी पता करने के लिए किया जाता है। ठीक, और जो अगर पूछ लिया जाए ईईजी, तो दोस्तों जो ईईजी होता है उसका कार्य होता है मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाना। प्रश्न संख्या 20 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। तो दोस्तों जो हैजा रोग होता है वो आपका दूषित जल के सेवन से होता है। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस पूछ लिया गया था। दोस्तों हर वर्ष 11 जुलाई को इंटरनेशनल जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब पूछा गया है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। और 23 क्वेश्चन में बात करी गई है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है। दोस्तों जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो आपने देखा कि ये परिचालक का पेपर था जिसमें आसान ही प्रश्न पूछे गए थे जीएस में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अपलोड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।